नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है, हम प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक रहने वाला है हिंदी व्याकरण। इससे पूर्व जो हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पढ़ा था वो वर्ण से संबंधित चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। वर्ण क्या किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने प्रकार के, वर्ण के 2 प्रकार के भेद होते हैं, जो स्वर और व्यंजन संधि के आधार पर हमने पढ़ा था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संधियों के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आए दिन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक संधि। संधि किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है और संधि का अर्थ होता क्या है। देखिए, जो संधि का अर्थ होता है वो मेल और विलोम के पश्चात जो बिखराव, उसका जो बिखराव बन के सम्मुख से आता है। कहने का तात्पर्य है संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल और विलोम, ऐसे शब्दों का चयन करना जो एक दूसरे से मेल खाते हों और विपरीत उसके विलोम, उसके विपरीत हों, उसके उल्टे हों, और उन शब्दों के मेल से जो शब्द निर्मित होता है वो विग्रह शब्द का निर्माण करता है। ये तो होता है संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। अब बात करते हैं संधि को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यदि हम कहें संधि की परिभाषा, आपसी निकटता के कारण। देखिए, आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब आपस के दो वर्णों की बात करें, जब दो वर्ण एक दूसरे से मेल खा के नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं या ऐसे विकार को उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, दो शब्दों के जब चयन से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसे विकार, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब जैसे इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपके सम्मुख से दिया है, हिम धन आलय। देखिए, हिमालय शब्द का निर्माण हुआ, इसमें क्या है, हिम एक तो मेल शब्द है प्लस आलय उसका विलोम हो गया। जो नए इसका दोनों का जो विग्रह बन के जो सम्मुख से आया, जो नया परिवर्तन, जो परिवर्तन होकर जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हिमालय शब्द की उत्पत्ति। इसी प्रकार से जगधननाथ, इसके अंतर्गत क्या बोला, जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। और निर्धन का शब्द होता है, निर्धन होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ बना वो निर्धन बना। अब इन शब्दों में क्या हो रहा है, पहले तो दो वर्णों के मेल उत्पन्न हो रहा है, दो वर्णों का मेल आपस में मेल खा रहा है, उसके बाद जो परिवर्तन करके जो नए शब्द का जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, वो क्या हुआ, संधि के तौर पर हम उसे जानते हैं। अब आपसी निकटता के कारण दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार और परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब संधि की भेदों की यदि हम बात करें, संधि के कितने भेद होते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है जो स्वर संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विग्रह संधि। ये 3 संधियाँ होती हैं। देखिए, इसके जो भेद होते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है संधि के कितने भेद होते हैं, उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहते हैं ऑप्शन। आप तीसरे पे टिक कीजिएगा, क्योंकि संधि के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं जो संधि के जो भेद, जो प्रथम है वो स्वर संधि किसे कहते हैं। अब बात करते हैं परस्पर स्वरों का, स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। ऐसे शब्दों की बात करें जो जिस शब्द पे स्वर की अनुभूति हो रही हो, हम स्वर की बात करें, स्वर का एक दूसरे स्वरों के साथ मेल हो रहा हो। देखिए, हम जिन शब्दों को अपने कंठ से बोलते हैं, कंठ से उच्चारित करते हैं, जब ऐसे दो शब्दों का जब मेल होता है, ठीक है, जब ऐसे क्या होता है, जब दो शब्दों का परस्पर मेल होता है और मेल होने पर क्या होता है, ऐसी विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्वर कहते हैं। उनके विकार से उत्पन्न जो स्वर होता है, उन दोनों के समावेशित जो शब्द की उत्पत्ति होती है, हम उसे कहते हैं स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल भी बहुत ढेर सारे हैं। देखिए, जैसे देवधन आलय, इसके अंदर क्या बना, देवालय। अब हम कह रहे हैं देवधन आलय, दो शब्द हैं, एक तो देव है प्लस एक आलय है। अब दोनों स्वर हैं,
स्वरों के परस्पर मेल। अब दोनों को हमने क्या करा, एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा, और जो जोड़ने से जो शब्द की जो नई पुनरावृत्ति हुई, जो शब्द जो विकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई, वो क्या बना, देवालय शब्द का क्या हुआ, निर्माण हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पर खामियां नज़र आ रही तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में सूचित करने की कृपा करें, जिससे कि हम उस कमियों को सुधार सकें। ठीक है, अब बात करते हैं रामाधन इस रमेश शब्द का, इसमें क्या हुआ, नए शब्द की उत्पत्ति हुआ, नए शब्द का विकार उत्पन्न हुआ। अब रामाधन इस क्या हुआ, रमेश। अब रॉ में जो रमा है उसमें ई का शब्द जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। सिंपल सा जो नए शब्द का जो उच्चारण हुआ वो रमेश शब्द हुआ। ऐसे एक धन एकाक शब्द की क्या हुआ है, उत्पत्ति। और इसी के पैरेलल देखिए हमने परस्पर स्वर का स्वर के साथ, अब देखिए परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, हमने ये बात की थी ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब यहाँ पर आप देखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है, यदि धन अपी, इसमें दो शब्द आपस में, दो स्वर आपस में क्या हो रहा है, मेल खा रहे हैं। देखिए यदि में यो का और दी ई की, बड़ी ई की जो मात्रा लग रही है, अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरे शब्द में अपी में भी लग रहा है, तो ये क्या बना, यदि धन अपी, यदीपि शब्द का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब अगला जो एग्जाम्पल है भव धन उक, भव धन उक। अब उच्चारण देखिए, भव धन उक का उच्चारण होना, ऊ शब्द की उसमें क्या हो रही, ऊ हमारा जो कंठ से जो हमारा शब्द की ध्वनि प्रदूषित हो रही है, जो ध्वनि का प्रसार हो रहा है, ऊ कहने में बड़े ऊ की शब्द की उच्चारण हो रहा है, तो इसमें क्या बना, ये भावुक शब्द का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं परस्पर। ठीक है, अब आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले क्रम में जो है दीर्घ संधि, ठीक है, सेकंड नंबर पे गुण संधि, और तीसरे नंबर विग्र संधि, चौथे नंबर पे यण संधि, और 5वें नंबर अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के जो भेद है उसके अनुसार। पहला जो भेद है वह है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि होती क्या है, उस पर हम थोड़ा सरसरी निगाह डालते हैं। नियम की यदि हम बात करें, नियम के अनुसार यह हर्ष और दीर्घ स्वर, हर्ष और दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो शब्द की जो उत्पत्ति होती, जिन शब्दों के मेल से नए शब्द के क्या होता है, निर्माण होता है, उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि यदि हर्ष, यदि दीर्घ स्वर, जिसके अंतर्गत दीर्घ स्वर मतलब अ, ई, उ के बाद समान क्या है, उसके बाद समान दीर्घ स्वर आए, समान दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। मतलब दोनों के मिलन से जो नए शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसे दीर्घ संधि के अंतर्गत हम देखते हैं। अब देखते हैं, इसमें उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे युग धन अंतर, ठीक है, अगर हम संधि की यदि हम बात करें तो युग धन अंतर का सिंपल सा फंडा है कि युगांतर शब्द बनेगा। अब ये कैसे बना है, इसको देखिए। युग के अंतर्गत जो शब्द की जो उच्चारण हो रहा है, युग से क्या हुआ, सिंपल सा युग, और जो शब्द की उत्पत्ति हो युगांतर जो बना, और युगांतर इसको यदि हम देखें, जो एरो के मध्यांतर से जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, युग धन अंतर के साथ युगांतर शब्द का निर्माण हुआ है। अब इसमें जो जिसकी पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे थे, अ और ई और उ शब्द की, इसमें क्या है, युग के अंतर्गत क्या आ रहा है, अ शब्द का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो अंतर वाले शब्द की बात करें तो उसमें क्या बना, युग धन अंतर, युगांतर, आ की शब्द युग है, युग में आ का उच्चारण हो रहा है, युगांतर, अ शब्द की 2 बार क्या हो रहा है,
उच्चारण हो रहा है युगांतर, युगांतर आ का इसमें उच्चारण हो रहा है तो युगांतर शब्द का निर्माण होता है। देखिए युग धन अंतर युगांतर शब्द का मेल होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जैसे हिम धन आलय, जो शब्द का जो इसमें उच्चारण हो रहा है, जिस शब्द की इसमें एक पृष्ठभूमि है, जिस शब्द के कारण इस शब्द का नए शब्द का जो निर्माण हो रहा है, उस शब्द की जो पृष्ठभूमि है वो है हिम धन आलय में जो आ शब्द का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। आ से जो आ शब्द से जो इसका निर्माण हो रहा है, आलय वाला जो निर्माण हो रहा है, हिम धन आलय, हिम के अंतर्गत हिम में आ की मात्रा का जब उच्चारण हुआ तो हिमालय शब्द का क्या हुआ, निर्माण हुआ। हिम धन औ धन आ फिर ल य, क्या हुआ इसमें हिमालय जो हिम में आ की मात्रा का क्या हो रहा है, अपने आप में क्या उच्चारण है, हिमा, देखिए हिमा आलय हिमालय, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। हिम के जो ये एरो को देखते हुए चलिए, हिम, देखिए हिम आया एक शब्द, फिर धन आलय, ये आलय जो शब्द जुड़ा, ये अ का जो आ का जो उच्चारण हमने इससे पूर्व देखा था वो शब्द के यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। अब ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द हैं, आप देखते जाइए। राम धन अवतार, रामावतार शब्द इसमें बना, ठीक है, तथा धन अपि तथापि, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे देखिएगा और इसके साथ नोट्स भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र होता है जो मुनियों में जो श्रेष्ठ होता है, वो जो विश्वामित्र उसे कहा जाता है। कपि धन ईश, इसमें कपि धन ईश की बात करें, बड़ी ई की बात करें, जो कपीस शब्द के इसमें क्या हुआ उच्चारण, कपीस किसे कहते हैं, हनुमान जी या सुग्रीव को इससे उच्चारित किया जाता है। ये हम जो कपीस शब्द का जो आदिकाल से प्रयोग होता हुआ है वो कपीस का मतलब है हनुमान जी को इसको इंगित करता है और सुग्रीव को इंगित करता है। यदि हम कपीस को यदि हम देखें तो वो बंदर को भी कपीस के तौर पर इसे जाना जाता है। अब लघुधन उत्तम, लघुत्तम शब्द का इसमें क्या हुआ, निर्माण हुआ। लघुधन उत्तमी, लघुत्तमी, ये छोटी लहर इसमें आती है, छोटे ऊ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उ धन उक्ति क्या होता है, सूक्ति शब्द की इसमें क्या हुआ निर्माण, जो एक अच्छा कथन के तौर पर निर्मित होता है। ऐसी करके कुटुधन उक्ति, कुटुक्ति, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, ऐसे करके ये होता है। बहुधन उत्सव, बहुत्सव, बहुत्सव होता है जो वधू की जो शादी की तैयारियों जो चलती है उसे क्या कहते हैं, बहुत्सव कहते हैं। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस प्रकार के संधि विच्छेद या स्वर संधि परीक्षा की में आ जाती है। इनमें जो कुछ छांट के महत्वपूर्ण संधियां मैं आपके सम्मुख से लेके आया। देखिए इसमें विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी आता है, विद्याधन आलय, विद्यालय बनता है। पंचधन अमृत, पंचामृत बनता है। स्वधन अधीन, स्वाधीन ये बनता है। और दैत्य अत्रि बनता है, दैत्यात्रि, देव जो देवता और इंद्र और विष्णु को ये समर्पित है। सत्यधन अर्थी, सत्यार्थी शब्द का इसमें क्या हुआ है, मेल हो रहा है। अब प धन आगन, प्रसंग, ये शब्द का क्या हुआ है, यहाँ पर एक नया शब्द की उत्पत्ति हो रही है। मति धन इच्छा, मतिच्छा शब्द का यहाँ पर क्या है उच्चारण हुआ। अब ये वाला जो प्रश्न है, कई दफ़े ये वाला स्वर संधि पूछी जाती है। रजनी धन ईश, रजनीश शब्द होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। फर्णी धन ईश, फर्णीश होता है जो शेषनाग को इससे समर्पित होता है, शेषनाग को इसके। अब दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इस बिंदु से ही दीर्घ संधि की हम पहचान कर सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। अब जितने भी मैंने ये आपको ये शब्द बताए ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, इसमें देखिए दीर्घ संधि की पहचान करना बहुत आसान है। जैसे दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांश शब्द जो होते हैं उसमें आ का उच्चारण होता है या बड़ी ई का होता है या बड़ी ऊ की मात्राएं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ का क्या होता है, इसमें मात्राएं होती हैं और इनके विच्छेदन से इन मात्राओं से क्या किया जाता है, दीर्घ संधि की पहचान की जाती है। सिंपल सा शब्द है। कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके दिमाग में कि भैया किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करें कि भैया ये दीर्घ संधि है नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ याद कर ले, आ ई बड़े, पहले आ फिर बड़ी ई फिर बड़े ऊ की जो मात्राएं जब
किसी शब्द के अंतर्गत आती हैं तो वो दीर्घ संधि की पहचान होती है, उसे हम दीर्घ संधि के अंतर्गत हम उसे देखते हैं। सस धन अबंधु, ये सकबंधु ये बना। कक धन अंधु, कर्कधंधु जो बना। प्रीति धन ऋण, पितृ ऋण बना। मातृ धन ऋण, मातृ ऋण बना। और शिव न विश्व धन मित्र, विश्वामित्र। अब इसमें देखिए जो शब्द का जो उच्चारण हो रहा है, शकुंत जो शब्द है उसमें धौ, जो धौ के नीचे ऊ की, बड़ी ऊ की जो मात्रा लगी है, ये देखिए ऊ की जो मात्रा लगी है। अब इसके अंदर वैसी पितृ, पितरण हो गया। और मातरण, मातृ धन ऋण, मातरण। ये इस प्रकार से शब्दों का पहचान कीजिए। ये जो शब्द होते हैं, ये इन शब्दों को क्या कहते हैं, इन शब्दों से हमें अपवाद देखने को प्राप्त होता है। अब ये अपवाद है। अब इसमें अब अगला जो शब्द है उसमें देखिए, इस शब्द की आप अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। मुसलधन धार, मूसलाधार शब्द का निर्माण। इसमें ऊ शब्द का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। देखिए ऊ शब्द प्लस क्या, धा, धा में आग की मात्रा आ रही है, ठीक है। मंस धन ईसा, मनीषा, इसमें क्या हुआ, सा शब्द का क्या हो रहा है, सा जो आ शब्द की, इसमें क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। देखिए आ शब्द की हमने यहाँ पर बात करी थी, फिर ई शब्द बड़ी ई की कहा था, फिर बड़ी ऊ की बात की थी। अब यहाँ पर इसको हम जो मात्राएं में आ, बड़ी ई, फिर ऊ की बात करी थी। ये जो शब्द अगर आप कहीं पर दिख गए तो ये शब्द क्या है, दीर्घ संधि के अंतर्गत एक ही अपवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। अब दूसरी संधि की बात करते हैं, गुण संधि। अब गुण संधि क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इस पे भी हम चर्चाएं करेंगे। आप मेरे साथ ये नोट्स बनाते हुए चलिए। यदि आप इन नोट्सों को मेरे साथ कंटिन्यू तरीके से बनाना चाहिए, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को नहीं भूलोगे, संधियों को तो खास तौर से नहीं भूल पाओगे। अब जो नियम की बात करें, गुण संधि के अंतर्गत जो पहले नियम जो आता है, यदि अ/आ के बाद ई आए तो, ठीक है, या तो अ आए या आ आए उसके बाद फिर ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। मतलब आ ई ए आई, ये जो आए आते हैं तो ए शब्द में हो जाएगा, उन दोनों के स्थान पे ए शब्द का उच्चारण हो जाएगा। अर्थात आ/आ, देखिए आ, दो शब्द है ना, एक तो है एक तो आ है, प्लस धन का जो चिन्ह लगा है, ई/बड़ी, ये जो शब्द बना, जो इन शब्दों के जो मेल से अगला जो शब्द की जो उत्पत्ति होगी, ये ए शब्द, ए मतलब ए का शब्द का यहाँ पर क्या है, नए शब्द जो पैदा होगा वो ए शब्द होगा, ए। फिर उसके बाद आई शब्द आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शब्दों के स्थान पर ए शब्द हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम के अनुसार यदि हम देखें, यदि आ के बाद ऊ, छोटा यू और बड़े ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आ जाएगा। देखिए ये कंटिन्यू आगे को ये क्रम चलता रहेगा। देखिए पहले हमने कहा था अ/आ, धन ई/ई बड़ी, उसके बाद क्या है, ई के बाद अ/आ ई ए आई आता है ना, फिर इसी क्रम में ए शब्द की यहाँ पर क्या है, उच्चारण होना। अब इसी प्रकार से हमने कहा अ/आ, धन ऊ/बड़ा ऊ बराबर क्या होता है, ओ शब्द की उसमें क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो ये नया जो शब्द इस स्थान पे दोनों के मेल के अंतर्गत जो शब्द की पुनरावृत्ति होगी या जो शब्द को जो उत्पत्ति होगी, जिन शब्द का निर्माण इस शब्द के अंतर्गत आएगा, इसके बाद आएगा, तो ओ शब्द का इसके अंतर्गत क्या आएगा, हमें समावेश देखने को मिलेगा। ओ, ए की शब्द की जो बात करें, ए ओ, ठीक है। अब तीसरे नियम के अनुसार हम बात करते हैं कि देखिए ये नियम होते हैं इन चीज़ों को सरलता से सीखने का। अब तीसरे नियम के अनुसार हम जब बात करें तो इसके अंदर यदि आ के बाद ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, देखिए आ धन ई, अर शब्द आया। अब ये कैसे आया, देखिए हमने जब देखा आ
आ के बाद ई आया, क्या बड़ी ई आई, ऊ बड़ा ऊ आया, री क्या आया, ये एक दीर्घ संधि के तौर पर हम इसे जानते हैं। ये जो दीर्घ गुण संधि के को, और ए जहाँ पर ए शब्द की जो उच्चारण हो रहा है, ये देखिए ए शब्द यहाँ पर आ रहा है ना, फिर उसके बाद ओ किस प्रकार से आया, ऊ के पश्चात जो शब्द का जो निर्माण हुआ वो ओ। अब ऋषि की बात करें, री धन री के बाद क्या है, ये अर आ गया, यहाँ पर अर शब्द जो आता है तो ये दीर्घ संधि की व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं गजेंद्र, गज धन इंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर गजेंद्र ए शब्द की उत्पत्ति हो रही। ए हमने ग्याला देखिए ए, ठीक है, इस शब्द में ऊ बड़ा ओ शब्द का निर्माण हुआ। गजेंद्र जो शब्द गज धन औ धन इंद्र, देखिए औ का जो उच्चारण हो रहा है गज इंद्र ए, उसके पश्चात क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। ए शब्द का उच्चारण हमने पहले ही आपसे पहले ही बोल के रखा। देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, औ आ, ठीक है, ई ऊ बड़ा ऊ, री और ऋषि की बात करें अरा शब्द है तो इसमें क्या हो जाए, गजेंद्र शब्द जो आया, गज का जो गज, फिर उसके बाद हम गज का दूसरा रूप देखेंगे, गजेंद्र जो शब्द बना, इसके मेल से ये शब्द का उत्पन्न हुआ। अब इसमें ए शब्द की भी पुनरावृत्ति हुई, ए फिर पर उसका जो दंड बना गजेंद्र, गज प्लस औ प्लस इंद्र, गजेंद्र शब्द का इसमें क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे कि मृग धन इंद्र, मृगेंद्र जो शेर को इसे निरूपित किया जाता है। रमा धन ईश, रमेश शब्द बना। ई का शब्द के ई शब्द जो आ रहा है ना, ई की हम बात कर रहे थे, इससे पूरे देखिए औ आ, ठीक है, ई के बाद ओ शब्द की जो ए शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पर हमने इससे पूर्व कहा था ए शब्द की जो उत्पत्ति होगी तो रमेश क्या होता है, लक्ष्मी का पति जो विष्णु को निर्गत होता है, निरूपित शब्द होता है। सुर धन ईश, सुरेश शब्द जो देवताओं का स्वामी होता है जिसे हम इंद्र कहा जाता है। ठीक है, नर धन ईश, नरेश जो राजा को इससे निरूपित करते हैं। पर धन उपकार, ये जो पर धन उपकार ऊ शब्द का यहाँ पर क्या रहा है, उच्चारण हो रहा है तो ऊ के पश्चात कौन सा शब्द आएगा, हमने बोला था ना आपको, यहाँ देखिए ऊ के पहले कौन था, ओ शब्द आ रहा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पर धन उपकार परोपकार ओ की मात्रा आ रही ना। अब उसी प्रकार से यथा धन उचित, यथोचित जितना उचित हो उसको यहाँ पर निर्गत कर रहा है। यथा धन इच्छा, यथेच्छा इच्छानुसार। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम जिसे हम मुनि क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, मुनि कहते हैं जिसे। ठीक है, नर धन उत्तम, नरोत्तम। कथा धन उपकथन, कथन ये बन जाता है। गंगा धन उमी, गंगोमी ये शब्द का ये बना। देखिए महाधन उदय, क्या महोदय शब्द बना। हर्ष धन उदय, हर्षो जिसे सगा भाई कहा जाता है। इसी प्रकार से ये शब्द बनते हैं। अब ये शब्द हर किसी को इंगित करे। हर्षी धन ईश, हर्षेश जो इंद्रियों का जो स्वामी होता है उसे विष्णु कहा जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो कैलाश होता है और एक कैलाश होता है। इन दो में जो 100 का उच्चारण हो रहा है कैलाश, ये शब्द है ये गलत है और ये सही है। ठीक है, देवधन ईश, देवेश जिसे इंद्र कहा जाता है। महाधन इंद्र, महेंद्र जिसे शिव के तौर पर हम जानते हैं। अब इनमें हम अपवाद की बात करते हैं। अपवाद क्या होता है, प धन उ, पौड़ होता है, उसमें बड़ी ऊ का क्या होता है, उच्चारण हो रहा है। देखिए अब अक्ष धन ऊ हीन, अचोहीन ये शब्द जो विशाल सेना को बहुरंगणी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। एक तो हमने कहा था ऋषि, फिर र, फिर स के पश्चात जो शब्द बना न अण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। राम धन अयन, रामायण शब्द बना।
अण शब्द आ रहा है ना, अण, ये नौ जो शब्द बना, नौ से देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, ऋषि रौ सौ जो धन नौ, नौ को हमने किससे निरूपित किया, अणों से करा। देखिए यहाँ पर राम धन अयन आ रहा है, यहाँ पर अब जो अयन के जगह पे जो आ की मात्रा यहाँ पर में आया और जो नौ का जो उच्चारण हुआ है ये अणों में आया, रामायण। ठीक है, प्रधनमान प्रमाण, नौ का जो स्थान जो लिया इसने, अणों ने इसका स्थान यहाँ पर लिया। ठीक है, सूर्य धन नखा, अब इसमें नखा जो आ रहा है, देखिए नौ शब्द का स्थान किसने लिया है, पूर्व में मैंने कहा था आपसे ना, जो हम नौ शब्द को जो देख रहे हैं, ठीक है, नौ शब्द का जो हम देख रहे हैं उसका जो उच्चारण हमें जो प्राप्त हो रहा है वो अणो शब्द का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेल खा रहा है हर जगह पे, नौ के स्थान पर ये अणो शब्द ले लेगा। जैसे प्रण धन मान प्रमाण, नौ की जगह पर अणो शब्द का उच्चारण हो गया। अब सूर्य धन नखा, यहाँ पर शुभ नखा शब्द का अक्षर, लक्ष्य धन मन, अब ये मन की जगह पर अब लक्ष्य मन, मन आ जाएगा, मन आ जाता है शब्द, लक्ष्य मन, मन आ रहा, मन, नौ नौ नौ, देखिए नौ, लक्ष्य धन मन, लक्ष्य मन, इस प्रकार अब लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण, लक्ष्मण, अण शब्द का यहाँ पर क्या हुआ, विशेष उच्चारण हो रहा है। अब उसी प्रकार से जैसे शब्दों में हम देखते हैं हेरा फेरी, देव धन ऋषि, अब यहाँ पर देव का जो चिन्ह को जो अंकित कर, देव देव, वह शब्द का उच्चारण ई, बड़ी ई का जो ऋषि हमने जो शब्द कहा था वो क्या होगा, उसका जो स्थान लिया वी, और देवेशी, इसी प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं, सप्तधन ऋषि, सप्ति ऋषि, कर्ण, ये कर्णश्री, कर्णश्री। अब ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बनता है, महाधन ऋतु महर्षि बनता है, राजा धन मिशी, जो 100 सी शब्द की जो हमने उत्पत्ति की, ये सीरीज आपके सम्मुख से है। देखिए अब वर्षा ऋतु, तू ऊ की मात्रा का इसमें होता है, महाधन ऋण महंड होता है, ये ऐसे होता है। अब गुण संधि की यदि हम पहचान की बात करते हैं, ये तो हमने देखिए उसके उदाहरण, अब इसकी पहचान क्या होती है, गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश ए ओ औ की मात्राएं क्या होती हैं, हमें देखने को प्राप्त होती है। जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, या फिर रॉ की मात्रा को क्या होता है, इनकी विच्छेद और इन्हें मात्राओं से क्या कहते हैं, इन्हें पहचाना जाता है। इनके जो विच्छेदन होता है, मतलब इनको जो निरूपित जो शब्द कहते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गुण संधि है। गुण संधि की पहचान सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं आपको, ए ओ की मात्राएं होती हैं, ए ओ या रॉ में क्या होता है, अ की मात्रा उसमें आ जाती है, तो इन्हें कहते हैं, इन विच्छेदन इन चिन्हों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि गुण संधि हम पहचान कर सकते हैं। अब विसर्ग वृद्ध संधि की बात है, वृद्ध संधि क्या होते हैं, नियम के आधार पर यदि हम बात करें, इसको हम किस नियम से बांटते हैं, यदि विसर्ग संधि की बात करें तो इसके अंदर यदि अ के बाद ए आई आए तो दोनों स्थानों पर क्या होता है, ए या औ शब्द आता है। जैसे कि हम देखते हैं अ आ प्लस ए आई क्या होता है, आओ शब्द का क्या यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। अब दूसरे नियम के आधार पर देखते हैं, यदि अ आ के बाद ओ औ आए तो दोनों स्थानों पर क्या होगा, औ शब्द का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। औ शब्द यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होगा, अ आ ओ औ, जो नया शब्द जो बन के आएगा, औ शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गए हमें देखने को प्राप्त हो। अब किस प्रकार से इसकी जो सारणी बनी है, देखिए ए के अंतर्गत कौन से शब्द है, औ के अंतर्गत कौन से अंग, अब इन दोनों के मेल से क्या विशिष्ट विसर्ग संधि का हमें देखने को प्राप्त होती है। अब ए की यदि हम बात करें, ए क्रम में, तो ए के अंतर्गत हमने आ देखा, आ की मात्रा अ धन आ, फिर इसी के अंतर्गत ए धन ई, बड़ी ई बनी, ओ की बात करें, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद क्या बना, औ। अब ऋषि की बात, ऋषि को हमने अर शब्द से हमें देखा, जिसे हम दीर्घ संधि की बात करते हैं, ये होती है गुण। इनके गुण हमें पहचानने होते हैं। जैसे एक धन एक एक होता है, अब मतलब
यहाँ पर औ शब्द का क्या हो रहा है, इकाओ करके जो शब्द बन रहा है, ये देखिए ए की हमने बात करी थी, उसमें औ शब्द आया ए, ठीक है। अब ए दोनों के मेल से ए शब्द का जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसके पश्चात जो आओ इकाओ ये शब्द इस प्रकार से निरूपित होता है। ए हमने ए को कैसे करा, एक धन एक, एक और एक के बाद अ धन ए और प्लस अ शब्द का क्या हुआ है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम इन शब्दों को थोड़ा सा देखते हैं, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। इस प्रकार के शब्द हमें परीक्षा के पेपर में देखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों को यदि आप देख लो, इन्हीं शब्दों से कहीं ना कहीं नए शब्दों का उच्चारण होता है, यही शब्द दोबारा रिपीट होकर प्रश्नावली में आते हैं। देखिए सदाधन एवं सदैव, देखिए एव दैव दैव दे औ औ औ शब्द का यहाँ पर क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। सुधाधन एवं सुधैव, स्वच्छ स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक स्व ए शब्द आ रहा है ना। महाधन महाधन ऐस महेश, जल धन ओध जलोध जो लहरों की तरह होती है, ठीक है। परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, वन धन औधि वनौधि, ठीक है। महाधन औषधि महाऔषधि, मत धन एव मतैव, इत हित धन ऐसी हितेशी, धन धन एणा धनैणा ये शब्द आप पुत्र धन एणा पुत्रैणा, आओ की शब्द की आ रही ना इसमें उच्चारण। परम धन औ याद परमोदाय जो अधिकतर उदार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर समावेश हमें देखने को प्राप्त होता है। अब इनकी पहचान करने की बात करें, इनको हम किस प्रकार से पहचानते हैं। वृद्धि संधि में युक्तियों की जो शब्द होते हैं उसमें अधिकांश ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जैसे ए औ की मात्राएं, ए की मात्राएं औ ये औ को निरूपित करती हैं, ठीक है। वर्ग संधि युक्त शब्दों में अधिकांश ए आओ की मात्राएं ए आओ आती हैं, तो इनका क्या होता है, विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। इनका विच्छेदन इन्हीं मात्राओं से, मतलब इन्हीं शब्दों से नए मात्राओं का निर्माण होता है, ठीक है। शुद्ध धन औदन ओदन शुद्धोधन, जो शुद्ध चावल की यदि हम बात करते हैं, ये शब्द क्या होते हैं, अपवाद शब्दों के साथ इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। अब दंत प्लस ओढ़ दंतोष, ठीक है। अधर ओढ़ अधेड़, इस प्रकार के शब्दों का होता है। अब बात करते हैं यण संधि की बात करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर की जो संधि है यण संधि। अब यण संधि को पहचानने का क्या होती है, इनकी पहचान, इनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब यण संधि की बात है, इसका पहला जो नियम है, यदि ई छोटी ऑब्लिक बड़ी ई, छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, इसके बाद क्या आता है ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो, देखिए असमान स्वर आए तो, जो स्वर एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो वो शब्दों की बात करें। असमान स्वर आए तो जैसे ई ऑब्लिक बड़ी ई के स्थान पर क्या होता है य यू, ठीक है। फिर ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ के स्थान पर व, तथा ऋषि के स्थान पर क्या होता है र हो जाता है, ठीक। अब बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यदि ई ऑब्लिक बड़ी ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ के ऋषि के स्थान पर असमान स्वर आते हैं, कौन से असमान स्वर होते हैं देख लेते हैं। ई ऑब्लिक बड़ी ई की बात कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, य शब्द आ जाएगा, ठीक है। ऊ प्लस बड़े ऊ की बात कर रहे हैं कि उस स्थान पर व शब्द का स्थान वो धारण कर लेगा, तथा क्या होता है ऋषि के स्थान पर, हमने ऋषि की जो बात कर रहे हैं तो उसके स्थान पर रॉ ही शब्द आएगा। इससे पूर्व भी हमने कहा था। अब यदि धन अपि यदीपि, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना शब्द यदि धन अपि, यदि अपि अपि यो शब्द आ रहा है ना यो, ठीक है। अब उसी प्रकार से सुधन अवगत स्वागत शब्द होता है, जैसे स्व में वागत आ रहा है ना वा,
क्या हो रहा है, स्व, सु, 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 ऊ की बड़ी बात कर रहे हैं, ऊ में क्या हो रहा है, ऊ पर क्या, वो, ऊ पर क्या आता है, वा का स्थान, वो वा का स्थान ले लेता है। देखिए सुधन आगत आता है तो उसमें सु को हमने स्व से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वा को हमने रिप्लेस किया ना। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ऊ प्लस ऊ की बात करें तो वह शब्द का स्थान लेता है। देखिए स्व, सु, सु, वा, आ का रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या, वा, व का स्थान किया गया, स्वागत शब्द को इसने निरूपित कर लिया। ये आप ये देख लीजिए। अब इसमें भी क्या होता है, सु धन आ, इसमें हमने सु को लिया। देखिए ये सु जो शब्द है ये देख रहे हैं ना आप, ये इसको ले लिया हमने। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए यदि धन अपि, यदि यही जो शब्द है इसको ले लिया। अब इसी प्रकार से अगले शब्दों को हम जैसे निधन ऊन, न्यून आ जाता है, न्यून, यू, ऊ का हमने न्यून, यो शब्द आया ना, हमने फिर कहा दे यो शब्द को कहा है। ई और बड़ी ई की बात कर रहे हैं, ई कौन सा शब्द है, बड़ी ई आ रही ना यहाँ पर, ई जब यहाँ पर आया था उसको हमने यो को यहाँ पर निरूपित किया है। न्यून शब्द जो बना, वी धन आ, व्यय, यो को हमने यहाँ पर इनपुट कर रहे, वी आयाम क्या है, वी को हमने यहाँ पर क्या है व्यायाम के तौर पर हमने वो को हमने क्या है यो का स्थान पर हमने उसे रिप्लेस कर दिया। उची धन आरण, उच्चारण, आ का हमने रिप्लेस कर रहे ना, यो शब्द को हमने उसके अंदर का देख लिया। इसी प्रकार से ये जो शब्द है अत्यंत का पता है, अति धन अंत आता है, अधिक आता है, अति धन अधिक, अत्युक्त का अति धन उति, ये शब्द का इस प्रकार से समावेश देखने को। यही शब्द जो मैं बता रहा हूँ ये शब्द क्या होता है परीक्षा में आते हैं। प्रत्येक का जो होता है प्रतिधन एक, देख इसमें प्रति ई शब्द जो आ रहा है ना, ये बड़ी ई की जो बात करें, यो शब्द उसको स्थान रिप्लेस कर रहा है। रीति धन अनुसार, रीति अनुसार जो होता है इस प्रकार के शब्दों का ये होता है। साधु धन आचरण, साधुचरण होता है। धातु धन, धा धन ई धात्विक होता है। सुधन अच्छ होता है, स्वच्छ होता है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं शब्दों को रिप्लेस हो रहा है। पृथ्वी धन आधार, पिथ्याधार ये शब्द का बन जाए। परिधन आवरण, री की जो बात करें तो वहाँ पर कौन सा शब्द रिप्लेस हुआ, यो, ठीक है। पर्यटन, परिधन अटन, यहाँ पर चारों ओर घूमने की यदि हम बात, ये शब्द क्या होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे स्त्री धन उचित, स्त्रोचित ये बना। द्विधन अर्थी, द्विधंती ये शब्द का बना। प्रतिधन आज्ञा, पितराज्ञा, ये ऐसे करके शब्दों का ये यहाँ पर ना पी में क्या ये ऋषि जो शब्द का क्या हो रहा है यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। देखिए धन आज्ञा, अब यहाँ पी को पित, इसमें क्या रॉ का उच्चारण हो, अब पितृ में इस प्रकार से पितराज्ञा ये होता है, ठीक है। ये मात्राओं को हमने देखना, माता धन आज्ञा मात्रा है, ये पिताधन पितरोद्देश्य, माता धन इच्छा मात्रा इच्छा, ये करके शब्द होते हैं। अब इनकी हम बात करते हैं पहचान की। यदि हम बात इन शब्दों को कैसे पहचान, यण संधि की ये बात करें तो यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश शब्द क्या होते हैं, जब जो यण संधि युक्त जो शब्द होते हैं उनकी जो अधिकांश पहचान करने की जो बात करें उनमें क्या होता है, य व र शब्द पहले आधार पर वर्ण के तौर पर आते हैं और इनका जो विच्छेद होता है, इनका जो नए शब्द का जो निर्माण होता है उन वर्णों से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, यण संधि के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला, वो शब्द अधिकांश होते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द में जो पहली पंक्ति में आते हैं वर्ण शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, य व र, इससे पहले वाले जो पहले आधार पर आते हैं इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। इनका विच्छेदन इन्हीं तोड़ मरोड़ के इन्हीं शब्दों से नए शब्द की उत्पत्ति होती है। अब पांचवें नंबर की जो संधि है उसकी बात करते हैं, अयादि संधि। नियम क्या है इसका, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आई शब्द आ जाए तो एस ए के स्थान ए के स्थान पर आए को ओ के स्थान पर
औ, वौ तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए ये शब्द इस प्रकार से ने धन अल, नयन, नयन शब्द का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब इसमें जो नयन जो शब्द जो मिलकर बना है, नौ, फिर हमने कहा था ना ए धन अ धन नौ, ये जो शब्द बने नयन शब्द जो बने, अब इसको हम यदि हम तोड़ें, नौ अ ये आ रहा है ना, देखिए अ और य, ए की बात करें हम, ए की मात्रा लगी है, ए के बाद क्या है अ और य। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि स्थान पर जब ए आई ओ औ के बाद आता है य अय, ये शब्द आता है, धन अ न य अनय, ये जो शब्द बनता है नयन शब्द, ने धन अ अन न, ने धन अन कब क्या बना, नयन शब्द। इसी प्रकार से आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। शोधन अन शयन, नैन धन अन नायक, ये शब्द भो धन अन भवन शब्द बना, पो धन औक, पौक शब्द में न धन इक, नाविक शब्द का निर्माण हुआ। धावक, धावक की बात करें, धाव धाव औ की मात्रा आ रहा है, अ ये बना धावक। हवन हो आ रहा है ना, हो हमने ये पहले कहा था, ओ के स्थान पर जो हम शब्द ले रहे हैं हो, ये हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार कवि की बात, को धन ई कोबी, ये इस प्रकार से शब्द बनते रहते। अब इनकी पहचान की बात करें, यदि ठीक है, अब पहचान इन शब्दों की किस प्रकार से की जाती है। अयादी शब्द में यदि अयादी संधि की बात करो, इसमें जो युग होते हैं, युक्त होते हैं, अयादी संधि युक्त शब्दों में अधिकांश य या व वर्ण आते हैं, लेकिन इनके पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। देखिए पूरा वर्ण आता है, आधा वर्ण इन शब्दों के अंतर्गत नहीं आता है। गोधन अक्ष, गवाक्ष होता है, ये ओ पूर्ण शब्द आ रहा है, ओ वर्णमाला का शब्द आ रहा है, गवाक्ष, ठीक है। गौ धन अक्ष, ये अक्ष शब्द बना, यहाँ से पूरा हमने आपको बताया, अक्ष ये ओ ये बना ना, ये देखिए ये बन रहे नहीं। इसी प्रकार से ये शब्दों को हम देखते हैं। अब यदि हम बात करें इन शब्दों की, तो उनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है ये भी देख लीजिए। जो पहचान वाले जो शब्द की बात करें, जिसमें अपवाद की हम बात करें, ओ धन अक्ष, अवाक्ष जो बना, औ धन अक्ष, ओक्ष शब्द, ये इस प्रकार से निरूपित किए जाते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको अच्छी तरह से डिटेलिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यंजन संधि होती क्या है, इसके क्या भाव हैं, इसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, इसके शब्द के पहले क्या आता है, इसके शब्द के बाद क्या आता है। इस प्रकार से इनके विचार देखेंगे, कि विकार देखेंगे कि नए शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।